तो गोस्वामी जी पहले संस्कृत में रामायण की रचना कर रहे थे। ओ, लेकिन भगवान शंकर ने जब स्वप्न दिया हिंदी में करो, तो साधारण भाषा में रामायण की रचना किया। प्रमाणित करवाने के लिए काशी में गए। संस्कृत भाषा का वो युग था। काशी के विद्वानों ने गोस्वामी जी से कहा, ये ग्रामीण भाषा में लिखा गया ग्रंथ, हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते। सबने अमान्य कर दिया, लेकिन एक शर्त रखा उन्होंने कि काशी में जो विश्वनाथ भगवान का मंदिर है, उस मंदिर में पट बंद होने से पहले सबसे नीचे आपका रामचरितमानस रखा जाए, उसके ऊपर 18 पुराण रखे जाएं, 6 शास्त्र रखे जाएं, 4 वेद रखे जाएं और पट बंद कर दिया जाए। विश्वनाथ भगवान के मंदिर का पट बंद कर दिया जाए। सवेरा होने पर जब मंदिर का पट खोला जाए, अगर आपका रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया तो आपके रामचरितमानस को हम मान्यता देंगे, अन्यथा इसको मान्यता नहीं देंगे। अब बताइए कितनी बड़ी ये शर्त, लेकिन गोस्वामी जी ने स्वीकार कर लिया। सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया, उसके ऊपर 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद रखे गए, मंदिर का पट बंद कर दिया गया। आप सोचिए पूरी रात्रि गोस्वामी जी के ऊपर क्या बीती होगी। एक क्षण भी उनको नींद नहीं आई होगी। भगवान से कितनी प्रार्थना की होगी पूरी रात। और सुबह सुबह जब मंदिर का पट खोला गया, सुबह सुबह जब मंदिर का पट खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया, सबसे ऊपर रखा था। और ऊपर भगवान शिव के हस्ताक्षर थे, सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शंकर के हस्ताक्षर थे। काशी के विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, वहां आधी व्याधि, किसी प्रकार का ताप संताप नहीं रहता। ऐसा ये दिव्य ग्रंथ है। तो आइए हम और आप अपने मन को एकाग्र करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की इस दिव्य रसमयी कथा में अवगाहन करें, गोता लगाएं और इसका आनंद प्राप्त करें। सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने 7 मंत्रों में वंदना की है। रामचरितमानस में 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, 7 कांड है। 7 मंत्रों में गोस्वामी जी ने वंदना की है। शायद इसका मतलब है एक एक कांड के लिए एक एक मंत्र के द्वारा उनकी वंदना, अथवा संगीत में 7 स्वर होते हैं, किसी स्वर में रामायण की चौपाइयों को गाया जा सकता है। प्राचीन काल में काव्य की जो भाषा होती थी, उसमें चौपाई का ज्यादा महत्व नहीं था। चौपाई जो छंद है, इसका ज्यादा महत्व नहीं था। चौपाई का महत्व तो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने बढ़ा दिया। जब से रामायण की रचना हुई, रामचरितमानस में चौपाइयां लोगों ने पढ़ा, चौपाइयों का आनंद लिया, तो ये कविता जगत की महारानी बन गई चौपाई। चौपाई का मतलब होता है जिसमें 4 पाए हों। रात में आप सोते हैं, किस में सोते हैं? चौपाई में ही तो सोते हैं। जिस बेड में आप सोते हैं उसमें 4 पाए होते हैं। रामचरितमानस की ये जो चौपाइयां हैं, इनमें भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। इतने सुंदर ये चौपाइयां, इनका जो गायन करेंगे, इनको जो गुनगुनाएंगे, इनका जो चिंतन करेंगे, इन चौपाइयों का जो स्मरण करेंगे, इनका जो श्रवण करेंगे, उनके हृदय में भगवान आराम देते हैं,
विश्राम देते हैं, उनके पाप ताप संताप का निवारण होता है। तो 7 मंत्रों में वंदना की है। इसका एक मतलब ये, 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में जिस किसी दिन इस राम कथा का श्रवण कर सकते हैं, जिस किसी दिन के देवता है, मस्तिष्क के देवता है। सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, वाणी की देवता है। हमारी बुद्धि भी ठीक रहे और हमारी वाणी भी ठीक रहे। केवल बुद्धि पर्याप्त नहीं है, बुद्धि बहुत हो, ज्ञान बहुत हो और वाणी ना हो, तो बोलने की क्षमता ना हो, हमारे पास भाषा ना हो, शब्द ना हो। परमहंस रामकृष्ण बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष थे, लेकिन भाषा नहीं थी। उनके ज्ञान को संसार में व्यक्त करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए स्वामी विवेकानंद को आगे आना पड़ा। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का झंडा फहराया। तो बुद्धि हो और वाणी भी हो हमारे जीवन में, इसके लिए सरस्वती और गणेश की वंदना करते। वर्णानाम, वर्ण जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ड, संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत का जो वर्ण है वो अंग्रेजी में हो गया वर्ड, वर्ड। तो वर्ण, वर्ण का ज्ञान हमको बहुत आवश्यक है। वर्ण आप जानते हैं, का खा गा घा ये वर्ण है। अंग्रेजी के वर्ण दूसरे हैं, अन्य भाषाओं के वर्ण दूसरे हैं। हमें वर्णों का ज्ञान हो, लेकिन केवल वर्ण पर्याप्त नहीं है। कोई भी वर्ण हम बोलें अर्थ संघानाम, उसे हम सार्थक बोलें। कोई शब्द बोलें वो सार्थक हो। गट्टू लट्टू टट्टू पप्पू चट्टू सुनने में अच्छा लगता है ना, और आजकल अपने बच्चों का नाम भी ऐसे ही रखते हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ होता? कोई अर्थ नहीं। कोई भी शब्द बोलें उसका अर्थ हो, वो सार्थक हो, तो बात बनती है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम। और भाई कोई भी हम शब्द बोलें, सार्थक शब्द बोलें, लेकिन वो रस में सराबोर करके बोलें उसे। कोई भी वाणी हमारे भीतर से निकले रस में सराबोर हो। ऐसे नहीं कि ऐसी बोल दिया कि जो है किसी के हृदय में जा करके पत्थर की तरह लगे, किसी के कान में बाण की तरह लगे। वाणी, वाणी रसमय होनी चाहिए। रसानाम, रसमय हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो। यानी हम वाणी को रस में सराबोर करके किसी के सामने रखें, सुनने वाले का रोम रोम धन्य हो जाए, उसके कान धन्य हो जाए। रस में सराबोर हमारी वाणी। और छंदसाम अपि, हमारी वाणी छंदोबद्ध हो, छंदोबद्ध हो। एक लय में बोले हम, एक छंद में बोले हम। और हमारी वाणी कैसी हो? मंगला नाम च करतारौ, जो हम बोले वो कल्याणकारिणी वाणी हो, कल्याण करने वाली हो, मंगलमय हो। ये सब कैसे होगा? वंदे वाणी विनायकौ, भगवान गणेश और भगवती सरस्वती की हमारे ऊपर कृपा हो, तब ऐसी वाणी, ऐसे शब्द हमारे आपके जीवन में सुलभ हो सकते हैं, जिनके द्वारा हमारा मंगल हो, हमारा कल्याण हो। भगवान शिव पार्वती की वंदना करते हैं गोस्वामी जी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वर। श्रद्धा विश्वास के स्वरूप
भगवती पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करते हैं। भगवती पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है, भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप है। हमारे आपके जीवन में श्रद्धा हो और उसके साथ में विश्वास भी हो, तो हमारे हृदय में जो साक्षात परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है, उनका साक्षात्कार होता है। बड़े बड़े महापुरुष भी श्रद्धा विश्वास के बिना अपने हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते। श्रद्धा विश्वास हमारे जीवन में हो तो जीवन धन्य हो जाता है। इसके लिए भगवान शंकर और भगवती पार्वती की वंदना करते हैं।